हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे लवली इनू कॉइन के बारे में। सारी लेटेस्ट अपडेट इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो इसके लेटेस्ट ट्वीट्स के रिगार्डिंग हो या फिर उनसे क्या मतलब निकाल रहे हैं लोग अलग अलग। और साथ ही साथ एक चीज और हम बात करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि डेफी प्रोजेक्ट। अभी के टाइम पे डेफी काफी ज्यादा बूम पर है, ट्रेंड पर है। डेफी का मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से जितने भी रिलेटेड टोकन है, जैसा कि वॉलेट्स हो गए, ट्रस्ट वॉलेट का खुद का टोकन हो गया, यूनिस्वैप हो गया, तो इस तरह के काफी प्रोजेक्ट हैं जो डेफी पर बेस्ड है। और लवली इनू भी कहीं ना कहीं डेफी कैटेगरी में ही बिलोंग करता है। फिलहाल के टाइम पे ये टोकन है, इसलिए इसको कैटेगराइज नहीं किया गया है सीएमसी पर या सीजी पर। लेकिन जैसे इसकी खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च होगी उसके बाद में ये एक डेफी प्रोजेक्ट ही होने वाला है। और डेफी का फ्यूचर ब्राइट है, चाहे आप कहीं भी पढ़ लो, काफी आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मार्केट की अगर देखें, जैसा कि तो FTX भी ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, वो ट्रेंडिंग में कंटिन्यूसली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि FTX दोबारा से पंप कर सकता है। कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि FTX अपने ऑल टाइम लो पर आ चुका है, लगभग जैसे $1-2 पर। ये जब CMC पर लिस्ट हुआ था तब इसका प्राइस हुआ करता था और आज उसी प्राइस पॉइंट पर ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या हम इसको थोड़ा बहुत बाई कर सकते हैं? क्या वापस से ये पंप कर जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि FTX पर काफी ज्यादा एलिगेशन लगे हैं और वो प्रूव्ड हो चुके हैं, यानी कि वो सच भी हैं। और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूसली है और काफी यूजर्स ने, जिनका पैसा बर्बाद हुआ है, उन्होंने यहाँ पर केस भी फाइल किया है। तो आने वाले टाइम पर FTX का जो फ्यूचर है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्या हो सकता है। ये डंप हो चुका है और दिवालिया भी घोषित ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर एंट्री लेने की गलती तो बिल्कुल भी मत कर लेना। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने 1-2 मैसेज वगैरह किए थे मुझे FTX से रिलेटेड। इसके अलावा जैसा कि अगर मार्केट की अगर बात करें तो थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल अभी भी है, लेकिन ये बचाया किसने है? सेंट्रलाइज एक्सचेंजेसों ने। जैसा कि उसमें से भी खासकर अगर बाइनेंस की बात करें, क्योंकि बाइनेंस भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में आया था आज से 2-3 दिन पहले। अभी हुबई पर और Crypto.com पर अभी क्लेरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी है यूएस गवर्नमेंट की। और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं अभी भी उनके जो फंड्स हैं, कोल्ड वॉलेट्स, हॉट वॉलेट, इनको चेक कर रही है कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि वहां से भी थोड़े बहुत एलिगेशन निकले थे, लेकिन होपफुली यही प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि वहां से कोई बैड न्यूज़ नहीं आने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो फंड है, जो एक नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ था, वो थोड़े दिनों में ठीक होता हुआ नजर आ सकता है। एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि स्पॉटलाइट्स में अगर आप जाकर देखोगे तो कल तक अगर आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में, तो ज्यादातर जितने भी डेफी प्रोजेक्ट थे या फिर ये कह सकते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट के प्रोजेक्ट थे, जो वॉलेट्स था, जैसे कि आप देख सकते हो ये TWT जो टोकन है, ये काफी ज्यादा पंप कर रहा था पिछले 3-4 दिनों से। लगभग 50 से 60% का इसने पंप दिखाया था, जबकि मार्केट जा रहा था बिल्कुल डाउन। उसका एक ही रीजन था, क्योंकि लोग स्विच कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे अपना फंड एक्सचेंजेस से डेक्स पर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की ओर आ रहे थे। लेकिन बाइनेंस ने कहीं ना कहीं इतना बड़ा दाव खेला है और लोगों को अब रोका है कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस पर। वापिस से जो अदर एक्सचेंजेस हैं उनको भी इन्होंने अर्ज किया है कि ये 4-5 चीजें हैं हमें हर एक्सचेंज को करनी चाहिए, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करना। फिलहाल के टाइम पे जो ये ट्रेंडिंग में नजर आ रहे हैं, इनका मतलब ये नहीं कि सारे बेस्ट प्रोजेक्ट हैं। सोलाना और FTX पे आप थोड़ा सा भी बच के रहो, क्योंकि इन दोनों पर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। बाकी जैसे कि और जितने भी टोकन है उनके बारे में तो मैंने आपको बता ही रखा है। और जितने भी डोज फैमिली से बिलोंग करते हैं उनमें अगर आपकी एंट्री है तो आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाइए, क्योंकि ट्विटर है उसके यूजर्स काफी रैपिडली बढ़ रहे हैं और डोज कॉइन का फ्यूचर ट्विटर और इलॉन मस्क पर ही डिपेंड करता है। और जैसा कि बेबी डोज कॉइन की अगर बात करें तो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर जितने भी मीम कॉइन्स हैं सबसे टॉप नंबर 1 पर है ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में, क्योंकि उन्होंने एक रिसेंटली एक अनाउंस किया है कि वो वापस से मंथली बर्निंग करने वाले हैं। सीधा चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है लवली इनू। ठीक है, अब लवली इनू की प्राइस की बात करें तो 10-11% का पंप हमें देखने को मिला है कल, जब से इनका एक ट्वीट आया था जहां पर इन्होंने, और उसी ट्वीट की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इस ट्वीट का मतलब कई लोग कई अलग अलग निकाल रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी बोला है कि इसके पाँव तो वहीं के वहीं है, यानी कि तो मूव कहाँ हुआ, जैसा कि इन्होंने बोला है कि हाउ लवली विल मूव अग्रेसिवली इन द अपकमिंग डेज इन द बियर मार्केट। यानी कि मार्केट भले ही बियर रहे या कैसा भी रहे, लेकिन लवली इनू जो है वो अग्रेसिवली आगे बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों का मतलब हो सकता है कुछ भी 1-2 महीने या फिर कुछ हफ्ते हो सकते हैं। लेकिन ये जो ट्वीट है, अब जो ये जैसा आपको ये गिफ्ट दिख रहा है या थोड़ा सा वीडियो है क्लिप, इसमें नजर आ रहा है 2 चीजें। काफी लोग 2 क्लू ज्यादा निकाल रहे हैं, उन्हीं पर मैं बात करने वाला हूँ। जैसा कि पहला ये है कि ये ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, वहीं का वहीं खड़ा हुआ है पैर। कई लोग इसको फनी वे में भी ले रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ लोग ये अंदाजा भी लगा रहे हैं कि इसमें फायर आ रहा है, आग आ रही है, थोड़ा सा मतलब ब्लास्ट कर रहे हैं। तो या तो लवली इनू वापस से ATH की ओर बढ़ने वाला है, कुछ ऐसा प्राइस में इम्पैक्ट आने वाला है अग्रेसिवली, या फिर बर्निंग की बात भी हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर फायर। अब देखिए, इसका मतलब हम कहीं कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मतलब उसी का होने वाला है। मेन वही करेगा जो इसका ओनर या फिर टीम सोच रही है कि इसका क्या मतलब है। तो फिलहाल ज़्यादा दिमाग लगाने के बजाय आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, क्योंकि मैंने आपको एक बढ़िया रीज़न ऑलरेडी दे दिया है कि ये एक डेफी प्रोजेक्ट होने वाला है फ्यूचर बेस्ड में। तो आने वाले टाइम पे जो इसका
अगर सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से देखें या सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काफ़ी बढ़िया रहने वाली है और इसकी जो ब्लॉकचेन है वो डेक्स बेस्ड ही होने वाली है। तो आपको यहाँ पर नो टेंशन हो जाना है। फिलहाल के टाइम पे अभी अगेन अगर कहा जाए तो 70% जो पीपल हैं वो लवली के जो इन्वेस्टर है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 30% अभी भी थोड़ा मजाकिया वे में ले रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं उनका अगर लॉस हुआ है तो डेफिनेटली इसको स्कैम तक भी बोल रहे हैं और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो चीज़ मैं कई बार बता भी चुका हूँ। दूसरी जो अपडेट है, जैसे कि आप देख सकते हो कि बेबीडोज की रिगार्डिंग मैंने अभी आपको बताया कि जो मोस्ट ट्रेडेड हाईलाइटेड मीम टोकन है लास्ट 24 आवर में, उसमें नंबर 1 पर अगर बेबीडोज है तो फिर उसके बाद में लवली इनू और फ्लोकी इनू आता है। जैसा कि टॉप 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि ये सारे जो वर्ल्ड में जितने भी हाईलाइटेड मीम टोकन है उन्हीं की बात हो रही है। यहाँ पर शिबा इनू भी हो सकता है, काफी डोज कॉइन भी है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हुआ है BSC चेन पर जो टोकन है उनके बारे में बात हुई है। कई लोग बोलते हैं कि डोज कॉइन से भी आगे निकल गया क्या लवली, कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ BSC स्मार्ट चेन पर जो बने हुए हैं, जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बने हुए हैं, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो इस ट्वीट को थोड़ा समझिए। और ये है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है, उसका रीजन है क्योंकि इन्होंने 2-3 ट्वीट जो किए हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सेफ है इस बियर मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस वे में अगर कोई भी है, आप देख लो कोई भी डेफी प्रोजेक्ट उन्होंने ज्यादा पंप दिखाया है। चाहे अल्ट कॉइन पे अगर आप ढूंढ रहे हो, मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि आप डेफी कैटेगरी पे थोड़ा फोकस करो। कुछ टोकन्स अगर आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल रहे हैं या लो प्राइस पर मिल रहे हैं तो आप उनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, तगड़ा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो डेफी है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जिसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। अब ये एक और ट्वीट है जहां पर इन्होंने ये काफी चीजें लिख तो दी है, लेकिन जैसा कि लवली इनू 20 मतलब इनकी खुद की ब्लॉकचेन जिस पर काम तो हो रहा है। काफी दिनों पहले इन्होंने ट्विटर हैंडल बना दिया, लेकिन ट्विटर हैंडल बनाने से इन्होंने ज्यादा ये दिया है कि लोग बस कंफ्यूज रहे कि सारी चीजें आएंगी तो सही, लेकिन कब आएंगी। ठीक है, लवली स्वैप आ चुका है, वॉलेट आ चुका है, लेकिन बिल्कुल इनएक्टिव है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, ना कोई इसको यूज कर रहा है। केवल लवली स्वैप है, थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए अच्छे से एक्टिव रहा था फिलहाल के टाइम पे। लेकिन लवली लॉन्चपैड की बात करें तो खुद के कुछ 4-5 टोकन या एक आध कह सकते हैं एक्स्ट्रा इनका नहीं भी होगा तो वो लॉन्च हुआ है। बाद में ये सारे इनएक्टिव हो चुके हैं जितने भी डेक्स थे, यानी कि जो जिनके बारे में ये कमिट कर रहे हैं कि ये सारे डिसेंट्रलाइज है। जो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो अपर 4 है, ये कम से कम डिसेंट्रलाइज है, फुली डिसेंट्रलाइज, लेकिन ये अभी इनएक्टिव है। अब इनएक्टिव होने के रीजन काफी सारे हो सकते हैं। लवली इनो के पास इनकी खुद की जो सप्लाई है उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना इनका बड़ा मिशन हो सकता है। मैनिपुलेट का मतलब एक तो रिड्यूस करना भी एक इनका मिशन है सबसे बड़ा, वो तो है ही, लेकिन उसके बारे में ये बात बिल्कुल भी नहीं करते और उसी वजह से लोगों में जो ट्रस्ट है, जो उम्मीद है, वो कम होती जा रही है कहीं ना कहीं लवली इनो इकोसिस्टम को लेके। लेकिन आने वाले टाइम पर मुझे काफी ज्यादा ये लग रहा है कि ये सप्लाई पर काफी ध्यान देने वाले हैं, उसको रिड्यूस करने का काफी ज्यादा इनका मिशन हो सकता है और इसी वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं होल्ड पर रखा हुआ है इन सभी प्रोडक्ट को जो कि लॉन्च भी हो चुके हैं। इनू 20 की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर तो काम चल रहा है, ये चीज इन्होंने बोल दी है, क्योंकि V4 स्वैप आएगा तो खुद की ब्लॉकचेन आना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी जाके क्रॉस चेन और डिसेंट्रलाइज उसको बोला जा सकेगा। और लवली इनू जो टोकन है उसको लवली इनू कॉइन बोलना शुरू कर देंगे लोग जैसे ये डेफी कैटेगरी के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि वो ब्लॉकचेन आने के बाद ही पॉसिबल है। तो यानी कि इस पर तो काम चल रहा है, ये चीज श्योर हो चुकी है ऑलरेडी। अब वो लोग जो ये बोल रहे हैं कि सेमी डिसेंट्रलाइज क्या होता है भाई, और ये सिक्योरिटी सोल्यूशन, इंस्पेक्टर लवली ने तो कुछ किया ही नहीं है अभी तक। तो ये कुछ नहीं है, जैसे एक आपने सर्टिक का नाम सुना होगा, उसी तरह से इन्होंने एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने का ट्राई किया है या फिर किया है, जो कि है इंस्पेक्टर लवली। इन्होंने जितने भी लॉन्च पैड से लॉन्च किए थे टोकन, चाहे वो 4, 5, 6 जितने भी हों, उन्हीं को ऑडिट किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। तो वही अगेन मैं वही चीज बोलना चाहूंगा कि जितने भी प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए वो इन्होंने जानबूझकर कहीं ना कहीं इंटेंशनली उनको कहीं ना कहीं न्यूट्रल कर दिया है, इनएक्टिव कर दिया है। बात रही लवली ग्लोबल, तो ये इनका खुद का एक्सचेंज होने वाला है, जैसा कि इन्होंने एक खुद का ट्विटर हैंडल बनाया हुआ है, वहां पर ये लिखा हुआ है कि नेक्स्ट जनरेशन एक्सचेंज, इजी टू यूज, ट्रेड एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। यानी कि इनका खुद का एक्सचेंज आएगा, उसको सेमी डिसेंट्रलाइज ये बोल रहे हैं। हालांकि वो इन्होंने पहले ही क्लियर किया हुआ कि लवली ग्लोबल जो इनका खुद का एक्सचेंज आने वाला है वो होगा सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब ये सेमी डिसेंट्रलाइज, ये कुछ भी हो सकता है ये वॉलेट और लवली ग्लोबल को मर्ज कर दे, जैसा कि कॉइनबेस वगैरह ने किया हुआ है, तो उनको सेमी डिसेंट्रलाइज बोला जाता है, तो ये उसका मतलब हो सकता है। तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दी कि लवली इनू क्या क्या मीन करता है फिलहाल के टाइम पे। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे हैं जिनका थोड़ा बहुत लॉस हुआ भी होगा, मानता हूं कई लोगों का हो गया होगा, गलत टाइम पे एंट्री ले लिया आपने किसी के कहने पर या ज्यादा अमाउंट डाल दिया, लेकिन आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है अगर आपको प्रॉफिट में रहना है क्रिप्टो के अंदर और खासकर लवली इनू के अंदर। अगर आपको होल्ड नहीं कर सकते तो आपका लॉस तो डेफिनेटली होना है, वो तो हर किसी प्रोजेक्ट में होगा, चाहे किसी में भी आपने एंट्री ली हो। फिलहाल के टाइम पे जैसा कि बेबीडोज से रिलेटेड भी काफी लोग बोल रहे हैं, तो देखिए बेबीडोज कॉइन और लवली इनू की रिगार्डिंग में काफी ज्यादा बुलिश हूँ, मैंने काफी अच्छी खासी एंट्री बार बार इसमें ली है। और आने वाले टाइम पे अगर मान लो कि ये ट्वीट का मतलब भी इन्होंने जस्ट एक गेम खेलने के लिए किया होगा, कई लोग बोलते हैं कि यार इन्होंने ये ट्वीट किया है थोड़ा सा बस माहौल बनाने के लिए, वापस से ये फिर से क्रेज करेंगे बड़ा वाला, तो वहां पर भी मुझे कॉन्फिडेंस रहने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका
काम है, जो बेसिस ये कर रहे हैं, जिस बेसिस पर ये काम कर रहे हैं और जिस तरह से लोग आर्टिकल्स, अगर आप अच्छे से रिसर्च करोगे तो आपको भी आइडिया लगेगा कि यार इनका जो काम करने का तरीका है वो गलत जरूर हो सकता है, लेकिन मिशन काफ़ी ज़्यादा सही है, सेफ है और काफ़ी मजबूत है। तो उस बेसिस पर मैं एंट्री बढ़ाने ही वाला हूँ डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है ये स्कैम वगैरह है तो आपको यार निकल जाना चाहिए या तो यहाँ से, या फिर एंट्री मत लो। क्योंकि कुछ लोगों ने अभी मेरे को रिसेंटली एक ट्वीट में बोला गया था, जहाँ पर सिंजा कॉइन से रिलेटेड एक मुझे मैसेज मिला था कि आपकी वजह से यार मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मैंने $100 डाल दिए और मेरा पोर्टफोलियो साइज है $200। ये उसने बता के मुझे मेरे पे एहसान कर दिया कहीं ना कहीं। क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है कि यार मीम कॉइन अभी भी, लवली नु भी एक मीम कॉइन है फिलहाल के टाइम पे, ये मीम कॉइन ही है और बेबी डोज भी एक मीम कॉइन ही है। अब भले मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ या फिर जो इनका फ्यूचर है वो बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे मेरे ओपिनियन में लगता है, लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि आप इस पे पूरा पैसा डाल दो। मैंने हमेशा बोला है आपका 5 से 10% तो लगभग सभी मीम कॉइन्स में होना चाहिए, या फिर मैक्सिमम 15%। तो सभी मीम कॉइन्स का मतलब होता है किसी एक मीम कॉइन में भी नहीं, काफी ज्यादा मीम कॉइन्स में। और आप तो क्या कर रहे हो, 50% सिर्फ लवली में घुसेड़ दे रहे हो अपना पोर्टफोलियो। तो ये आप गलती उसी दिन कर चुके थे जब आपने इसमें एंट्री ली थी, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है यार, किसी की वजह से किसी का नुकसान होता नहीं है। प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो मैंने आज दिन तक जितने भी प्रोजेक्ट आपको बताए होंगे, चाहे वो केडिनो हो, हालांकि केडिनो से रिलेटेड भी काफी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, लेकिन काफी फायदा भी हुआ है 3 से 4 बार। और दोबारा से जैसे केडिनो V2 जो उसका माइग्रेशन हो रहा है वो कंप्लीट होगा, वापस से वो ट्रैक पे आ जाएगा। मैंने कभी भी अपने प्रोजेक्ट्स को छोड़ा नहीं है ऐसे रास्ते में। बाकी बड़े जो क्रिएटर हैं, काफी लोग हैं जो बस अगर हाइप रहती है तो वीडियो बना देते हैं, और जब बुरा वक्त होता है, जब चाहिए होता है लोगों को असलियत में उसके बारे में कुछ जानना, तब नहीं बनाते। लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया अपने हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड में। ये आप देख सकते हो उठा के मेरा पूरा चैनल। तो यही मेरा था आज का। अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी सही लगी हो और थोड़ी सी भी रेलेवेंट लगी हो तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर देना, ताकि लवली न्यूज़ से रिलेटेड आपको सारी अपडेट्स इसी चैनल पर टाइमली मिलते रहे। तब तक के लिए यही था, बाय बाय, थैंक यू।